गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10.5। 10.4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। 10.5 कराने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो फॉर्मूले क्या है, देखिए। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 6। तो उसमें क्या है, एक जो 6 रेशियो है उनकी वैल्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है, उनकी वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हम जानते से बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। याद कर लो आप, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ये याद कर लो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ए मतलब ऑल, और मतलब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया था, उनकी वैल्यू क्या होगी, सब पॉजिटिव होगी। तो यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। क्या होगी, प्लस। 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्लस होगी। मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। एस मतलब स्टूडेंट, एस में मतलब क्या क्या आता है, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन एंड कॉसेक क्या होंगे आपके प्लस, बाकी जो बच्चे आपके वो क्या होंगे, माइनस। मतलब 2 रेशियो प्लस में आएंगे, बाकी जो रेशियो होंगे आपके 4, जैसे कॉट, कॉस, सेक, टेन, ये सब वाले किसमें आएंगे, माइनस में। ऐसे टी से क्या है, टेन, टी से टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये हमारे क्या होंगे प्लस में, बाकी सब माइनस में। ऐसी सी, सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये हमारे क्या होंगे प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो ये चीज आप याद कर लेना। तो इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट वाला क्या होता है 90 डिग्री, सेकंड वाला पूरा मिला के कितना हो जाता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं इसको। इतना होता है 270 डिग्री, और इतना होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये याद कर लीजिए। तो एक तो आपको ये कॉपी में बनाना, फिर कॉपी में बनाना ये, और इसको याद करना। और देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, और फॉर्मूला देखिए। फर्स्ट अगर आपको लिखा हो साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है, ये माइनस का साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का साइन। ये फॉर्मूला याद करना। अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम बाहर लिखेंगे माइनस का साइन थीटा। सेकंड देखिए, कॉस माइनस थीटा लिखा है तो ये प्लस हो जाता है, कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का प्लस का कॉस थीटा। थर्ड देखिए, अगर लिखा हुआ आपके पास कॉट माइनस थीटा, तो क्या रहता है, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। कॉट के बाद क्या आ गया, साइन कॉस, फिर क्या आ गया, टेन रहेगा तो टेन, और एक टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, ठीक है। कॉस, कॉट तो कराई दिया मैंने। अब सेक, सेक माइनस थीटा, सेक में क्या होगा, कॉस में क्या होता है प्लस में, ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या जाएगा, प्लस का सेक थीटा। अब देखिए 6 कॉसेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। तो आपको ये 6 फॉर्मूले और याद करने हैं। कहने का मतलब क्या है कि कॉस और सेक आपके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और बाकी जब रेशियो होगा माइनस में दिया होगा तो माइनस का साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट ये रफ कर दे रहा हूं। ये फॉर्मूला लिखना है आपको, ये लिखना है, ये ए हो गया, ठीक है, और ये बी। अब सी टाइप में और बता रहा हूं, ठीक है। ये रफ कर दे रहा हूं। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताया ना। तो इसमें आपको पता है साइन बोलते हैं पहला, दूसरा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद देखिए फॉर्मूला नेक्स्ट, अब फॉर्मूले आपको देख लीजिए। एक चीज आपको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए सब लोग।
ये मैंने अभी क्या बताया 90 डिग्री, ये 180 बताया था, ये 270, ये 360, ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अगर ये दिया हुआ है, अगर वैल्यू किसमें दी है 90 में दी है वैल्यू, और प्लस क्या है थीटा हो रहा है, तो पहले क्या है साइन, तो मैंने क्या बताया इसमें क्या आता है ए एस टी सी, यही तो आता है, मतलब ऑल क्या आते हैं सब प्लस, इसमें सभी क्या होते हैं प्लस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, ऐसे इसमें क्या होता है साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, तो इसमें क्या होता है टेन, टेन का उल्टा कॉट, इसी में सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो ये आपको क्या करना है, ये क्या होते हैं हमारे प्लस में, ये हमारा क्या होता है प्लस में, ये हमारा क्या होता है प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो देखिए बेटा यहाँ क्या लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। अगर यहाँ पे क्या है हमारा ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर, तो वैल्यू क्या होती है चेंज हो जाती है, याद कर लीजिए। अगर हमारे पास क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड, तो लिखेंगे वैल्यू चेंज, क्या हो जाएगी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, ये बताऊंगा कैसे चेंज होता है। ठीक है, देख लीजिए। अगर हमारे पास ये अभी रब कर देना बेटा, ठीक है, यहाँ देखिए दोबारा, अगर हमारे पास वैल्यू क्या है ऑड है, तो वैल्यू क्या जाती है चेंज हो जाएगी, क्या जाएगी चेंज वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है इवन है, तो लिखेंगे नो चेंज, क्या लिखेंगे नो चेंज। अब देखिए चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे कन्वर्जन, क्या लिखेंगे कन्वर्जन। तो ये हमारा क्या है सी फॉर्मूला है, ये क्या है सी टाइप, ये क्या है सी टाइप फॉर्मूला। अगर वैल्यू क्या है ऑड है और इवन है, ऑड होगा तो चेंज कर देंगे वैल्यू, इवन होगा तो नो चेंज। तो क्या होता है कन्वर्जन में, अगर लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, और हमारे पास क्या है साइन 90 प्लस थीटा ऑड में है, क्या है हमारे पास ऑड वैल्यू है, क्या है ऑड वैल्यू। देखिए फॉर्मूला दिखा रहा हूं मैं जल्दी से, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये हमारे पास 90 क्या ऑड है, 90 के साथ आप क्या लगा दो 1 लगा दो, आगे क्या लगा दो 1, 90 into 1 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 1 क्या हो गया ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर चेंज हो जाएगा, तो साइन किसमें चेंज होगा कॉस में, साइन किसमें चेंज होगा कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। याद कर लीजिए साइन हमेशा चेंज होता है कॉस में, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, देख लीजिए एक बार, साइन किसमें चेंज होगा साइन थीटा कॉस थीटा में, ठीक है, और टेन थीटा किसमें चेंज होगा कॉट थीटा में, और उसके बाद सेक थीटा किसमें चेंज होगा कॉसिक थीटा में। तो ये तो हो गया हमारा क्या कन्वर्जन चेंजिंग का, हमेशा साइन थीटा किस में बदलेंगे हम कॉस थीटा में, क्या करेंगे चेंज करेंगे। साइन थीटा हमेशा चेंज होता है कॉस थीटा में, टेन थीटा हमेशा चेंज होता है कॉट थीटा में, तो सेक थीटा चेंज होता है कॉसिक थीटा में। यही इसका उल्टा हो जाता है, अगर कॉस थीटा चेंज करेंगे तो साइन थीटा में करेंगे, कॉट थीटा करेंगे तो टेन थीटा में करेंगे, कॉसिक थीटा करेंगे तो सेक थीटा में करेंगे। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए फटाफट जल्दी से। तो ये क्या हो गया साइन 90 प्लस थीटा, 90 हो गया यहाँ पे ऑड नंबर, तो चेंज होगा कॉस थीटा। सेकंड देखिए फॉर्मूला कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए, अब इसमें मैंने क्या बताया साइन चेंज हो गया कॉस में, ऐसे कॉस किसमें चेंज होगा साइन थीटा में। अब चेक करेंगे वैल्यू माइनस की या प्लस में। अब देखो बेटा यहाँ 90 है, 90 कितनी टाइम किया 1 टाइम, तो 1 टाइम यहाँ आ गया, फिर क्या थीटा ऐड हो रहा है, तो थीटा यहाँ ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा थीटा ऐड हो गया। तो इसमें पता है हम साइन और कॉसिक प्लस होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अगर देखो cos 90 प्लस थीटा, तो 90 हो गया, कितना टाइम चलना 90, यहाँ अगर कुछ नहीं होगा तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो कितना चलना है 1 टाइम चल दिया, फिर कितना करना है इधर थीटा, थीटा और आ गया। अब चेक करना है यहाँ पे cos है, यहाँ क्या हमारा साइन, साइन प्लस होगा बाकी सब माइनस, तो यहाँ क्या लगा दिया माइनस, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, ऐसे याद रखना। ठीक है, चाहे ट्रिक याद कर लो चाहे फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, थर्ड देखिए tan 90 प्लस थीटा, ऐसी tan में, tan किसमें चेंज होता है कॉट में, तो लिख देंगे कॉट थीटा।
अब चेक करेंगे प्लस में वैल्यू आएगी या माइनस में। अब चेक करो 90 यहाँ आ गया, प्लस थीटा इसमें आ गया। इसमें साइन और कॉस से प्लस होता है, बाकी माइनस थी, यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अगर देखिए फोर्थ वाला क्या है, कॉट 90 प्लस थीटा। अब कॉट में भी देखिए कॉट किसमें चेंज होगा, tan में, तो लिखो tan थीटा। अब चेक करेंगे प्लस या माइनस, तो कॉट 90 यहाँ आ गया, प्लस थीटा यहाँ आ गया। यहाँ प्लस होता है साइन और कॉस से, बाकी माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 sec 90 प्लस थीटा। तो sec किसमें चेंज होता है, cosec में, लिख दो cosec थीटा। अब चेक करेंगे माइनस या प्लस में, यही प्लस आ रहा है, यहाँ बाकी सब माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अगला देख लीजिए 6 cosec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। तो cosec किसमें चेंज होता है, sec में लिख दिया, sec थीटा। अब चेक करेंगे प्लस में आएगा या माइनस में, तो देखिए sec है, cosec कितना है 90 यहाँ आ गया, थीटा ऐड करना है, थीटा यहाँ आ गया। यहाँ साइन और cosec प्लस होता है, तो यहाँ cosec है तो यहाँ प्लस है। तो ये फॉर्मूले आपके 6 और बन गए। ठीक है, क्या आपके 6 फॉर्मूले बन गए। ये तो 90 वाला था, अब 180 आएगा, फिर 270, फिर 360, वो सेम सेम आप ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, जब आप सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इतने फॉर्मूले आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं क्या कराता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। देखिए बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूला जितने थे मैंने आपको करा दिए हैं, 180 वाला, 270 वाला और 360 वाला, जो हम सम करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब सीधे देखिए, जल्दी से क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 का एमसीक्यू फर्स्ट। एमसीक्यू फर्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, सेक 53 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ऐसे दो सम दिए होते हैं, अगर दो वैल्यू दी है, तो ये दो वैल्यू आपस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, वैल्यू क्या कट जाती है। कैसे कटती है, देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं हम, पहले वैल्यू दूसरी वैल्यू को हमें क्या करना होता है, उसको सेम बनाना पड़ता है। चाहे 90 में प्लस करो या चाहे 90 में माइनस करो। अगर हम 90 में माइनस ही करेंगे तो प्लस तो हो नहीं सकता ही, तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 37 डिग्री, कितना करेगा 37 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 53 आ जाएगा, मगर हमें बनाना है कितना है 37। तो यहाँ ऐसा कितना करें 97 की 37 आ जाए, तो हमने 90 में से 53 किया अगर माइनस, तो क्या बचेगा 37। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 53। अब ये सेक को ऐसे लिख दीजिए, सेक 53। अब देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 में थीटा क्या, साइन किसमें थीटा, अगर 90 दिया है तो वो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो साइन किसमें चेंज करने बताया था मैंने, कॉस में। कॉस कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 में थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना 50 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, सेक 53। अब चेक करेंगे माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, चेक कर लो एक बार, ये 90 हो गया और माइनस 53, अगर प्लस होता तो आगे आता, माइनस है तो इसी में रहेगा। तो इसमें मैंने बताया सब वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है, इसलिए प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, इधर लिखेंगे cos 53 डिग्री मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं 1/cos 53 डिग्री। तो ये से ये कैंसिल कितना आ गया 1, ये हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए इसके बाद एमसीक्यू फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला एमसीक्यू भी ऐसे करना है। देखिए कैसे करेंगे, दिया है tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री,
तो इसको भी ऐसे ही करना है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इक्वल बनाना है। तो ये सकते हैं 10 90 माइनस, मतलब पहली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू जो उसमें 90 से माइनस करेंगे। तो दूसरी वैल्यू कितनी 75, तो लिख देंगे 90 माइनस 75। ठीक है, तो ये हमारा 10 15 बच गया। अब क्या बचा 10 75, तो ये हो जाएगा 90। 10 किसमें चेंज होता है, मैंने ऐसा बताया था, मैंने किसमें चेंज होता है, कॉट में। तो कॉट 75 इंटू 10 75 तो हो जाएगा कॉट 75, इसे ले सकते हैं 1 अपॉन कॉट। मैंने आपको बताया कि उल्टा क्या हो जाता है, कॉट का 10 बच जाता है, 10 का उल्टा कॉट। ये से ये कैंसिल कितना आ गया, ये हमारे यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको सही से। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, ये रहा कर रहा हूँ। देखिए जल्दी से, इसके बाद एमसीक्यू थर्ड वाला सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ऊपर साइन 35 है, नीचे कितना cos 55। क्या लिखा है थर्ड, देखिए साइन 35 अपॉन cos 55 ये दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, मैंने जैसे बताया, चाहे ऊपर वाला कन्वर्जन कर दो चाहे नीचे का, कोई भी एक कन्वर्जन करके हमें वैल्यू सेम बनानी होती है। तो ऊपर वाला चेंज कर देंगे, लिखेंगे साइन किसमें बताया है 90 में माइनस कितना करेंगे 55, नीचे वाला माइनस करेंगे, ऊपर वाला अपने आप 35 बचेगा। चेक कर लो, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, आगे 35 अपॉन cos 55। अब देखिए साइन 90, साइन वैल्यू किसमें चेंज होती है, cos में, तो लिखेंगे cos 55 अपॉन cos 55। ये से ये कटिए कितना आ गया, ये हमारा। ऐसे सेम बनाने वाले में कंडीशन अधिकतम 1 या 0 में, 1 या 0 में। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप अपने आप कर लेना। ठीक है, फोर्थ वाला और देख लीजिए। अच्छा, फोर्थ वाला अलग है, वो कैसे करना है, फोर्थ देखो कैसे करना है। 10 210 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, 10 210 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी आपको कन्वर्जन किसमें सिखाया था, 90 डिग्री में कन्वर्जन सिखाया था कि 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें वैल्यू याद होती है, उसके बाद हमें वैल्यू याद नहीं होती है। तो 90 से आगे कैसे निकालना है चेक करते हैं, बताते हैं। देखिए 10 को 10 लिखेंगे ऐसे, इसको क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे 210, मतलब 90 से जितनी भी ज्यादा वैल्यू होगी 120 130 140 या कितनी भी मोर देन, तो हमेशा 90 से उसे क्या करेंगे डिवाइड। याद कर लो, अगर 90 से ज्यादा वैल्यू होगी तो उससे क्या करेंगे 90 से डिवाइड। अब करो 92 से कितना होता है 180, 90 की जगह 270 ज्यादा होता है, इतना आ गया 180, माइनस कर दो 0, 11 में से 8 गया 3, अब कुछ होगा नहीं। इसके बाद जो वैल्यू आती है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए हमेशा याद कर लो। हमने किस किस की वैल्यू याद करी है, 0 की याद की है, 30 की याद की है, 45 की याद की है, 60 की याद की है, 90। तो हमेशा रिमाइंडर हमारा ये आना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर नहीं आ रहा तो हमें वैल्यू क्या गलत आप निकालो। तो हमारा रिमाइंडर 30 है, हमें पता है 30 आ हुआ है, तो लिखेंगे बेटा देखो कैसे, 10 पहले लिखेंगे हम 90 को भी 90 से डिवाइड करते हैं, देखो 90, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर कोएफिशिएंट कितना है 2 लिखेंगे, प्लस आपको पता है रिमाइंडर जो बचता है हमेशा ऐड किया जाता है, किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है, तो नंबर क्या है 30। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ये बात, यहाँ तक आ गई समझ में, अच्छे से आ गई होगी समझ में। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है। अब देखो बेटा मैंने अभी क्या बताया है कि अगर आपके पास क्या है ऑड है वैल्यू, तो क्या होगी चेंज, क्या होगी चेंज। अगर हमारे पास क्या है इवन है तो लिखेंगे नो चेंज। तो देखो बेटा 2 हमारा इवन है या ऑड, इवन है, इवन नंबर को क्या करते हैं चेंज नहीं करते हैं, तो 10 का 10 लिख देंगे ऐसे। अगर यहाँ क्या होता है ऑड होता है 1 होता है 3 होता है 5 होता है, तो 10 किसमें चेंज जाता है कॉट। ठीक है, प्लस क्या लिखा है 30, तो 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब चेक करेंगे वैल्यू बेटा 9 प्लस में आएगी या माइनस में, ये भी बहुत चेक करना जरूरी है, तो यही बना लेंगे। अब वैल्यू चेक करो प्लस में या माइनस में। 90 को कितनी बार चलना है, 2 टाइम्स, तो 190 290 प्लस 30 हो रहा है, तो मतलब प्लस ऐड हो रहा है, तो 30 यहाँ आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे a होता है, यहाँ s होता है, यहाँ t होता है, यहाँ c होता है, यह tan और cot प्लस होता है, तो यहाँ हमारा tan है तो tan प्लस होगा, तो हमारा यहाँ प्लस ही आएगा, क्या आएगा, प्लस, तो प्लस नहीं लगाते। तो tan 30 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, क्या होती है 1/√3, यही हमारा क्या हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से कर लीजिए नोट। आंसर क्या होगा इसका 1/√3, मतलब सी वाला इसका आंसर सही है। अब नेक्स्ट देखिए 5 वाला, 2 to 5, इसको भी हम 90 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया तो प्लस माइनस चेक करेंगे, साइन फिर वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रखा गया है, आपको जितने मैंने फॉर्मूले अभी कराए थे वो याद करने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लेना, जो टेबल मैंने अभी आपको बनाई थी उसी टेबल से फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है, याद नहीं करना। अब देखिए वेरी शॉर्ट, फटाफट वेरी शॉर्ट का 6 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, tan 25 डिग्री माइनस cot 65 डिग्री, tan 25 डिग्री की और cot 65 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एक वैल्यू को ले लेंगे, दूसरी वैल्यू को उसको कन्वर्जन करेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, चाहे आप tan को ले लो चाहे 65 को ले लो, cot एक ही चीज लेनी है। तो हमने tan को ले लिया, तो tan इसे लिखेंगे 90 माइनस कितना लिखा है 65, ले लिखेंगे ना, तो 90 में 65 किया 25 का माइनस का cot 65। अब देखो tan किसमें चेंज करने बताया था मैंने, cot में, तो tan किसमें चेंज होता है, cot में, ये 65 ऐसे रहेगा, माइनस का cot 65। अब चेक कर लो प्लस में आ रहा है या माइनस, तो एक 90 घुमाया दूसरा माइनस में, तो हर चीज उसमें क्या होती है, प्लस होती है रेशियो, तो प्लस में आएगा, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो याद कर लो, अगर वैल्यू प्लस या माइनस में लिखा है तो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जन 0 आता, आंसर दिखते क्या आता है 0 आता माइनस वाले में, ठीक है। अगर प्लस लगा होता तो इसकी वैल्यू 1 होती, इसकी वैल्यू में जाकर 2 हो जाता, अगर मल्टीप्लाई होता तो हमेशा 1 आता, ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ आ गई, ये आंसर नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद देखिए सेकंड वाला सेम हम ऐसे करेंगे, हम सेक है तो सेक 60 प्लस थीटा चेंज 90 में चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं करता हूँ 7 देखो, सेक 65 प्लस थीटा माइनस का कॉसिक 25 माइनस, तो देखो बेटा ये कैसे होगा, अभी तक तो सिंगल वैल्यू थी, हमने 90 में चेंज कर दी, अब वैल्यू हमारे पास कुछ ज्यादा आ रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक, इसे लिखेंगे 90 माइनस 25, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस का थीटा, ये करेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 25 किया 65, माइनस माइनस प्लस तो इतना आ गया, माइनस का कॉसिक थीटा ऐसे लिख देंगे, कॉसिक ये लिख देंगे ऐसे 25 माइनस। अब देखो मैंने अभी बताया कि सेक 90 माइनस सेक किसमें चेंज होता है, कॉसिक में, तो लिख दिया कॉसिक, ये आ जाएगा 25 माइनस थीटा, माइनस का कॉसिक 25 माइनस थीटा, ये से ये कैंसिल कितना आ गया, ये हमारा, ठीक है। अब चेक कर लो प्लस माइनस प्लस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, ऐसे ही हम सेम टू सेम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रब कर रहा हूं उसको, देखिए
इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, 8 वाला सेम टू सेम ऐसे करेंगे, 9 भी 10 भी। अब पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट, हमें क्या करना, प्रूव करना है, प्रूव दैट 11 देखो cot 65 डिग्री, सॉरी 56 है, 56 डिग्री अपॉन tan 34 डिग्री प्लस tan डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया, राइट हैंड साइड में 2 दिया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड cot 56 डिग्री tan 34 डिग्री प्लस tan डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगाना जरूरी है, अगर डिग्री नहीं लगाओ नंबर काट दिए जाएंगे पेपर में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि चाहे ऊपर कन्वर्जन कर लो चाहे नीचे कर लो, एक को करना है, तो हम ऊपर वाले को कर लेंगे, लिखेंगे cot 90 माइनस 34, लिखना है इसी में, 90 माइनस 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, अपॉन ये जाएगा tan 34 प्लस इसको भी करेंगे tan 90 माइनस 80, यह जाएगा cot 80। अब देखो मैंने आपको बताया कि cot अगर 90 में दिया होता है तो चेंज हो जाता है cot किसमें, tan में, तो tan 34 अपॉन tan 34 प्लस ये भी चेंज हो जाएगा cot 80 अपॉन cot 80, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहाँ कैंसिल होकर बनाया, यहाँ कैंसिल होकर बनाया, कितना आ गया 2, ये हमारी क्या होगी RHS, क्या होगी हमारी यही। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस, इसके लास्ट में लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RH, यही हमारा क्या हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, रब कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वाला भी ऐसे ही होगा, 13 14 15 वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, 15 देखिए, 14 वाला भी आप सेम टू सेम ऐसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा चेंज है, वो करवाओ। tan 240 प्लस sin 120 इज इक्वल 3√3 अपॉन 2। ये क्वेश्चन दिया है, ये कैसे होगा देखिए जल्दी से। इससे में हम क्या लिखेंगे, LHS लेंगे, RHS प्रूव हो जाएगा, क्या लिखेंगे LHS, ये समय क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS कितना हो गया हमारा, tan 240 प्लस sin 120, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। अब ये पता है मैंने आपको वैल्यू 90 तक याद कराई थी, इसके आगे याद नहीं कराई, तो हम वही करेंगे, 90 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 240 को 92 जा 180, 0 42 में से 8 गया, कितना बचेगा 6। इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने क्या बताया था, 0 में आना चाहिए रिमाइंडर, 30 में 45 में 60 या 90, 60 आ गया, मैं याद है मेरे, तो लिखो इसको 10 90 कितने टाइम्स गया ये, 2 टाइम्स, कितना ऐड हो रहा है 60। ठीक है, उसके बाद अब फिर करेंगे हम 120 को 90 से डिवाइड करेंगे, 120 को 90 में से 90 इसके ऊपर जाएगा नहीं, 0, ये कितना आएगा, 12 में 9 का 3 30, तो लिखेंगे प्लस साइन, इसे लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 30। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद वो क्या करेंगे, अब 90 कितनी टाइम गया यहाँ पे, 90 कितनी टाइम गया, अभी मैंने आपको सर्किट में बताया था। अब जो 10 है 90 चेंज किसमें हो जाएगा, कॉट में, तो लिखेंगे कॉट, यह आ जाएगा 60 प्लस
साइन, ये कितना हो जाएगा, साइन किसमें चेंज करने बताया मैंने, कॉस में, तो कॉस 30। अब चेक करेंगे वैल्यू प्लस में आ रही है माइनस में, तो 90 कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, तो 190 290 प्लस 60 ऐड हो रहा है, इसमें आ गया। तो इसमें मैंने बताया था t, इसमें बताया था a, इसमें s, इसमें c, इसमें tan और cot प्लस होता है, तो वो tan आ गया तो प्लस हो गया। ये चीज देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ठीक है, ऊपर वाला देखेंगे। इसके बाद साइन देखो, साइन 90 एक बार टाइम्स करा प्लस 30 ऐड हो रहा है, तो मैंने बताया इसमें साइन और कॉस प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो यहाँ साइन है तो यहाँ प्लस। अब वैल्यू लगा दो, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी से, टेबल मैंने याद कराई थी, cot 60 कितनी होती है, √3, 1/√3 कितनी होती है, 1/√3, क्योंकि tan 30 होती है 1/√3, तो tan पहुंच जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस cos 30 कितनी होती है, cos होती है √3/2, ठीक है। तो हमारा ये इनका एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 कैंसिल, 2 बचा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 5/2√3। अब क्या करेंगे हम, tan cot 60 की वैल्यू चेक कर लो कितनी होती है एक बार, cot 60 होती है 1/√3, ठीक है, सही है। यहाँ पे tan चेंज हो जाएगा। देखो बेटा एक चीज गलती करा दी मैंने, देखो क्या गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर 2 इवन नंबर है, जब इवन नंबर होता है तो चेंज नहीं होता है, तो ये tan का क्या रहेगा, tan रहेगा, tan 60 डिग्री रहेगा। यहाँ साइन क्या है, ये ऑड नंबर है, चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ये सही है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, tan 60 कितनी होती है, √3, तो यहाँ √3 लिखिए, प्लस cos 30 √3/2, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये चेक कर लीजिए, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने देखा नहीं है, इवन है ऑड है, ये नहीं देखो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3, तो हो जाएगा ये 3√3/2, क्योंकि देखिए 2√3 1√3 मिलकर 3√2 हो जाएगा, यही हमारा क्या है, RHS है, ये हमारा क्या है, लिख दो हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नहीं करना है, रफली वाला काम कॉपी में नहीं करना है, खाली इतना करना है बस, यही हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया, 16 वाला सेम टू सेम ऐसे करेंगे, 17 भी, 18 वाले भी वैल्यू लगा के कर लेना, 19 भी, चलो 19 और 20 तो सेम आप कर ही लोगे ऐसे ही लेके, 18 वाला मैं करा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है, 18 क्वेश्चन कराता हूँ बस, ठीक है। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 10 थीटा डिवाइड बाई cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन दिया है, अब देखिए कैसे करते हैं, वही एलएचएस ले लेंगे यहाँ पे, लिखो साइन 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस 10 थीटा, ये जाएगा cot 90 प्लस, ठीक है, एलएचएस ले लिया। आप बताइए पहला ऊपर नीचे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो मैंने बताया साइन 90 प्लस, 90 में लिखा है तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा
ऑड नंबर भी है साइन से चेंज हो कॉस में तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा कर सकते हैं हम साइन 90 into 2 प्लस थीटा 92 जो 180 होता है मैंने बताया था आपको 180 को डिवाइड करेंगे 90 से आप 180 लिखो यहाँ पे यहाँ डिवाइड करो 90 से 92 जब 180 ये रिमाइंडर क्या है 0 मैंने बताया रिमाइंडर 0 लिखते हैं क्या था रिमाइंडर 0 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि थीटा दिया तो हमने यहाँ थीटा ऐड कर लिया अपॉन साइन थीटा ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का tan थीटा अब इसको चेंज करेंगे कॉट किसमें चेंज हो जाता है मैंने बताया था tan थीटा में। अब चेक करो ये कॉट प्लस में या माइनस में ये भी चेक करना है देखो कितना करना है 90 कितना है 1 टाइम तो 190 प्लस थीटा ऐड हो रहा है थीटा ऐड हो गया इसमें खाली क्या होता है साइन और कॉस प्लस होते हैं बाकी माइनस यहाँ हमारे पास कॉट है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा माइनस ठीक है माइनस लगाना पड़ेगा। अब चेक कर लो ये से ये कट गया 1 आ गया माइनस साइन इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा साइन थीटा ही रहेगा अपॉन साइन थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा tan थीटा कैंसिल बन जाएगा। अब चेक कर लो बेटा ये 90 कितनी बार गया हम दो बार टाइम चेक करो 190 290 थीटा ऐड हो गया इसमें आ गया जब इसमें आ जाता है इसमें tan और cot प्लस होता है बाकी सब माइनस तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा माइनस तो 1 प्लस ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ठीक है और प्लस 1 और आ जाएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ तक समझ में आ गया तो ये होगी हमारी आदत लिख दो हैंड्स LHS इक्वल टू RHS ये हमारा क्या हो गया। आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कुछ सम्स रह गए हैं वो आप सेंड करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद कल तुम्हारों को मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.6 कराऊंगा ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी में वर्क कंप्लीट कर लीजिए और मुझे ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके थैंक यू क्लास।